जन्म से जो संस्कार और जो धाराएं हमारे जीवन के साथ जोड़ दी जाती है वो जीवन भर केवल पल्लवन का काम करती है। विदेशों में कहते हैं कि सभी लोग यातायात के नियमों का अनिवार्यतः पालन करते हैं। बता सकते हैं कोई क्यों करते हैं? वहाँ पर लोगों में किसी की चोरी करने का भाव क्यों नहीं पैदा होता? ये क्यों सुनने को मिलता है कि हमारा कैमरा अगर वहाँ छूट गया तो टैक्सी वाला भी हमारे होटल में लाके हमें कैमरा पहुँचा देता है? इस तरह की बातें क्यों सुनने में आती है? कोई जवाब दे सकता है इसका? नंबर 1, इन्होंने कहा पनिशमेंट भारी है। नंबर 2, और कोई जवाब देगा? वो कहते हैं सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। नंबर 2, और तीसरा? हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब आप लोग समझिए, जो इन्होंने कही है पवन जी पारीक ने, उनको शुरू से ही ये व्यवस्था समझा दी गई है कि ऐसा करने से ही तुम्हारा भला है और तुम्हारे देश का भला है। ये नियम है और इन नियमों का पालन तुम्हें घर से 3 साल का बच्चा है, वो घर से जब बाहर निकलता है स्कूल के लिए, बाद में बाहर निकलता उससे पहले उसे अपने देश की, समाज की, यातायात की सारी व्यवस्थाएं उसको समझा दी जाती है। इसलिए पनिशमेंट की जो बात आती है ना, जैसे एक ने कहा कि वहां पर पनिशमेंट भारी है, ये किसके लिए पनिशमेंट? ये वहां के नागरिक लोग ऐसा नहीं करते। ये पनिशमेंट उनके लिए रखा हुआ है ताकि दूसरे देश के वे लोग जिनमें ये व्यवस्था लागू नहीं हो पाई है कि वो वहां आकर के उनके देश में आके गड़बड़ी कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए पनिशमेंट का निर्णय लिया गया है। पर वहां का जो नागरिक है, जापान का नागरिक, दुबई का नागरिक, उनको शुरू से ही पहली क्लास से ही घर से ही ये शिक्षा वहां पर दी जाती है। वहां पर हॉर्न बजाना तो कोई जानता ही नहीं है। कार का हॉर्न बजाना वहां नहीं जानते हैं लोग। कार का हॉर्न बजा यानी कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने को आ रही है और तब अचानक आदमी ने हॉर्न, यानी इमरजेंसी। ये व्यवस्था जहां पर जन्म से ही व्यक्ति को प्रामाणिक होने की शिक्षा दी जाती है, विराजिए प्रभु जी, जहां पर व्यक्ति को पनिशमेंट भी एक कारण हो सकता होगा। उनको बताया कि सीसीटीवी कैमरा भी वहां पर लगा हुआ है, पर बुनियादी बात यह है सीसीटीवी कैमरा, पनिशमेंट, इसका नंबर बहुत बाद में आएगा। उससे पहले हमने जन्मजात किस तरह के संस्कार, किस तरह की शिक्षा अपने जीवन के साथ अर्जित की है, वो ही हमारे जीवन के निर्माण में सबसे अहम भूमिका अदा करता है। ऐसी स्थिति में अगर हमारे देशवासियों को, जहां पर केवल हिंदू तो बहुत बन गए, मुसलमान बहुत बन गए, जैन बहुत बन गए, सिख ईसाई बहुत बन गए, पर धार्मिकता का जब तक बीजारोपण हम नहीं करेंगे, धर्म से पहले लगने वाले शब्दों को तो हमें गौण कर देना चाहिए और धर्म और धार्मिक मूल्यों को हमें महत्व दे देना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति धार्मिकता को अपने जीवन में जीता है, उस व्यक्ति को फिर आप हिंदू कहो, जैन कहो, सिख कहो, XYZ, जो भी ठप्पा लगाना हो ठप्पा लगा दो। आदमी का कल्याण धर्म से होना है, धार्मिकता से होना है। कोई कहता है साहब मैं अमुक पंथ का हूँ, अमुक महाराज का हूँ। मैं कहता हूँ भाई, किसी पंथ का होने से आदमी का कल्याण नहीं होने वाला, कल्याण के पथ का अनुगमन करने से आदमी का कल्याण होने वाला है। पंथ का बन जाओ, मैं अमुक पंथ का, मैं अमुक पंथ का, मैं अमुक सिंगाड़े का, मैं अमुक महाराज का, अमृत पथ का अनुगमन करोगे, कल्याण पथ का अनुगमन करोगे, मंगल पथ का अनुगमन करोगे, उससे तुम्हारा मंगल अवश्य होगा। इसलिए लो अब अपन थोड़े थोड़े रूप में समझते हैं कि क्या हो सकता है धर्म, जो धर्म हमारा कल्याण करे, समाज का कल्याण करे, देश और दुनिया का कल्याण करे। मेरी समझ से बिल्कुल एक सीधे साधे इंसान के लिए धर्म के 4 चरण होने चाहिए। पहला चरण है, धर्म का पहला चरण है कर्तव्य पालन। एक सामान्य इंसान से धर्म की शुरुआत करते हैं। सारे देश और दुनिया तक जहां जहां लोग बैठे हुए हमें यहां से सुन रहे हैं, उन सबके लिए कह रहा हूं कि धर्म का पहला चरण, पहली सिखावन, धर्म हमसे क्या चाहता है, ये पहला पगथिया है और वो है कर्तव्य पालन। कर्तव्य यानी ड्यूटी। अंग्रेजी में ईश्वर को कहते हैं गॉड, GOD, गॉड।
और मैं गॉड का अर्थ निकालता हूँ GOD गॉड, यानी गो ऑन ड्यूटी। दिस इज द मीनिंग ऑफ गॉड, गो ऑन ड्यूटी। अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, वहाँ से जुड़े हुए अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म की पहली सिखावन है। हमारे सामने एक आदर्श लेते हैं हम, और वो आदर्श लेते हैं रामायण का। मेरी समझ से कर्तव्य पालन सीखने के लिए रामायण अपने आप में सबसे उत्तम आदर्श है। तो आप लोगों को मौका देता हूँ, कौन कौन बोलेगा कि रामायण से हमें कर्तव्य पालन की किससे कहाँ कैसे प्रेरणा मिलती है? चलो बोलिए। रामायण चूंकि सबको जन जन में व्याप्त कथानक है और सबको पता है। एक ने कहा रामायण में से राम जी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता की सेवा करने की जो कर्तव्य परायणता है, यह हमें राम जी से सीखने को मिलती है। वेरी गुड। वन में उनको जो मिलना था, महलों में जो मिलने वाला था, वो वन में तो मिलने वाला नहीं था, मगर फिर भी उन्होंने अपनी कर्तव्य परायणता को महत्व दिया और अपने पिता के वचनों की आन रखने के लिए वो वन की तरफ भी चले गए। देखो, सीखो, रामायण से हम सीखते हैं। पहला धर्म हर इंसान का, कोई गृहस्थ में है कि कोई संत में है, ये तो बाद की बात हुई, पर बुनियादी तौर पर अगर धर्म की प्रकाश किरणें हमें अपने जीवन के साथ जोड़नी है तो कर्तव्य परायणता सीखो। नंबर 1, केवल एक छोटे से घटनाक्रम से कि भाई कैकेयी ने मांग लिए थे 2 वर, वनवास हो रहा है। अब यहाँ इतने से केवल सीखते हैं कर्तव्य परायणता। पिता ने अपनी पत्नी को या किसी को भी वचन दे रखा था कि तुम जब चाहो तब मुझसे 2 वर मांग लेना। अब उन्होंने मांगा, गलत किया, वो भी एक अलग बिंदु है, पर हम सीखते हैं कर्तव्य परायणता। पिता के वचनों की आन रखने के लिए बेटा जा रहा है वनवास के लिए। पत्नी को जैसे ही पता चलता है कि मेरे पति वन गमन के लिए जा रहे हैं, तो पत्नी भी झट से अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए कि मेरा पत्नी धर्म मुझे क्या कहता है। जब वो अपना पुत्र धर्म निभाने के लिए वनवास तैयार हो चुके हैं, वन जाने के लिए तैयार हो गए, तो सीता जी अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए अपने कर्तव्य को याद करती है कि जहां मेरा पति वहां मैं पत्नी। उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना ही मेरा धर्म है। वो सुख में है तो मैं सुखी, और वो दुख में है तो मैं दुखी। मैं हर हालत में उनकी परछाई बनकर ही चलूंगी। मैं अपना अस्तित्व कायम नहीं करूंगी, बल्कि मैं उनकी परछाई बनकर चलूंगी। और तब राम जी के साथ साथ कौन निकले? सीता जी। फिर एक और धर्म सीखो, और वो है भ्रातृ धर्म। लक्ष्मण को जैसे ही पता चलता है कि मेरी पूज्य भाभी जी और मेरे पूज्य बड़े भाई ऐसी स्थिति बन गई और वन के लिए जा रहे हैं, तो भाई गया अपनी माँ के पास और सुमित्रा के पास जाकर कहा, माँ मैं भी बड़े भाई के साथ वन गमन के लिए जाना चाहता हूं। माँ ने कहा, क्या बात कर रहा है तू वाकई जा रहा है? बोले, हाँ माँ, मैं वाकई जा रहा हूं। सुमित्रा ने उसे गले लगाया और गले लगा के कहा कि अरे बेटा, ये हिंदुस्तान का इतिहास गरिमापूर्ण हो गया कि जब एक छोटे भाई ने आगे बढ़ के कहा है कि मैं अपने बड़े भाई के साथ वन में उनकी सेवा के लिए जाना चाहता हूं। आज तूने अपनी माँ के दूध की लाज रख दी है। नहीं तो लोग कहते कि देखो कैसे भाई भाई हुए, जहां पर एक भाई की गद्दी दिलाने के लिए दूसरी भाई के लिए ये किया गया, पर तुमने तो ऐसा कह के मेरे दूध की लाज रख दी। और तब लक्ष्मण भी राम के साथ जाते हैं। देखो, 3 धर्म, 3 कर्तव्य परायणता, पुत्र धर्म, पत्नी धर्म, भ्रातृ धर्म। पूरी रामायण धर्म का दूसरा नाम है। कर्तव्य परायणता तो वहां शुरू से लेकर अंत तक देखने और सीखने को मिलती है। हम तो कह भी देते हैं कि चंद्र प्रभु और ललित प्रभु अगर दोनों भाई भाई हैं और आज 60 साल के करीब भी अगर हम पहुंच रहे हैं, तब भी दोनों भाइयों में उतना ही प्रेम है जितना राम लखन में प्रेम रहा था। इसलिए लोग तो कहते हैं कि अगर किसी ने राम लखन को नहीं देखा तो चंद्र प्रभु और ललित प्रभु को देख लो, आपको वही प्रेम नजर आ जाएगा।
पर बता दो ये हमने प्रेम कहाँ से सीखा, ये हम पर रामायण का असर रहा कि एक भाई भाई का कैसे साथ निभाता है। ये कर्तव्य परायणता हम लोगों को सीखनी चाहिए। देखो, सीखना हो तो आदरणीय बड़े भाई साहब श्री अशोक चंद्र जी साहब विराजे हुए हैं। देखो, ये भ्रातृ प्रेम है, ये कर्तव्य परायणता, ये धर्म है। उनको पता चल गया कि इस तरह से मेरे एक भाई महाराज जोधपुर में, एक भाई महाराज इंदौर में लॉकडाउन के कारण फंस गए हैं। उन्होंने झट से बोले वो वहाँ पर 2 बाबजी हैं, ये बाबजी यहाँ पर अकेले हो गए, सीधे अपने भाई महाराज के लिए चले आए। और अभी 4 महीने से ये व्यवस्था चल रही है, वो 4 महीने से अपने घर एक बार भी जा नहीं पाए। भाई, ये है कर्तव्य परायणता। किसी को सीखना है तो इन चीज़ों से सीखो कि ये कर्तव्य परायणता अगर हमने कर ली है तो ये अपने आप में हमने धर्म का आचरण कर लिया है। आज के ज़माने में जो सबसे बड़ी कमी आ रही है वो है कि हम लोग कर्तव्य विमुख होते चले जा रहे हैं। लोगों ने 2 पैसे कमा लिए या 2 किताबें ज़्यादा पढ़ लिए, तो भाई साहब 2 किताबें ज़्यादा पढ़ने या 2 पैसे ज़्यादा कमाने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लो। अब गिने चुने लोग मिलते हैं जो अपने माता पिता की सेवा आदर भाव के साथ, दिल के साथ निभाना पसंद करते हैं। बाकी तो अब स्वतंत्रतावादी जमाना आ गया है। मैं भी आज़ाद, भाई भी आज़ाद, पत्नी भी चाहती है आज़ादी, बच्चे भी चाहते हैं आज़ादी। अब आज़ादी का ऐसा जुनून चढ़ गया है कि हम सब लोग कर्तव्य विमुख होते चले जा रहे हैं। और जो व्यक्ति कोई कितना भी पूजा पाठ करता हो, पर अगर वो कर्तव्य से विमुख हो गया तो समझ लो उसका पहला पगथिया, पहली नींव, पहला खंबा तो उसका टूट के नीचे गिर गया। कर्तव्य परायणता जरूरी। ठीक है, कोई व्यक्ति अपने माँ बाप से विमुख हुआ, पर माँ बाप के पास आज खाने के लिए पूरा प्रबंध नहीं है और बेटा मुंबई में 5-5 करोड़ के फ्लैट में रहता है और माँ बाप यहाँ धक्के खाते हैं। ये शोभा की बात नहीं है, ये धार्मिकता की बात कतई नहीं है। जोधपुर की एक बेटी थी, मैं मानकर चलता हूं, जिसने भी अपना पहला पगथिया कर्तव्य पालन का अपने जीवन के साथ जोड़ लिया, समझ लो उसने धर्म की तरफ एक सख्त मजबूत कदम अपना बढ़ा लिया। 7 भाई, तो वो जो मालकिन है वो हमारे यहाँ आजाद चौक में रोजाना प्रवचन सुनने के लिए आया करती थी। और प्रवचन सुनते सुनते पता नहीं उसका मन क्या परिवर्तन हुआ। वो अपने घर गई, अपने पति के सामने जिद की। अब जिद किस बात की? 7 बेटों का पिताजी वृद्धाश्रम में रहते थे और उसने जाकर के अपने पति के आगे जिद की कि चाहे जो हो जाए आप ससुर साहब को लेके आइए। तो उसने कहा कि तू क्यों माथा डालती है, क्यों हाथ डालती है? 7 भाई है, जब वो नहीं निभाते तो अपने कौन सी जिम्मेदारी बनी है? बोले कुछ भी हो जाए, कोई भाई कोई जेठ देवर निभाए या ना निभाए, पर मैं निभाऊंगी। पति ने कहा देखो सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जाकर के थूक फजीती। बोले जो होना है सो होगा, पर मैं हर हालत में अपने ससुर जी को निभाऊंगी, मैं उनको अपना पिता बना करके निभाऊंगी। और तब पति और पत्नी दोनों लोग कार लेकर के जाते हैं और अपने ससुर जी को वृद्धाश्रम से लेकर के आते हैं। और जब 1 महीना बीत जाता है तो वो बहन 1 महीने बाद अपने घर में लेकर जाती है और कहती है कि अब मैंने 1 महीने तक निभा लिया है, इसलिए अब मैं आपको अपने घर लेकर जाती हूँ। और घर लेकर गई, वो उनका पिता क्या भर भर आँखों के साथ उसने हमारा अभिषेक किया होगा। आँखों उनकी छलक छलक करके उसने हमारे पाँवों को अपने आँखों के आंसुओं से धोया होगा और कहा कि बाप जी, आप बाप जी नहीं हैं, आप तो मेरे लिए भगवान हैं, जिसने मेरे बूढ़ी काया को, मैं मरणासन्न पड़ा था, आपने मुझे नए सुख की तासीर दे दी और मेरी बहू रानी मेरे वहाँ आकर के, मेरा बेटा और बहू मुझे वापस वृद्धाश्रम से घर लेकर के आ गए। बाप जी कितनी उस दादा ने हमको दुआएं दी होंगी, बाप जी आप रहा, माँ बाप धन्य, बाप जी आप रहो, घणो कल्याण हुए, कितनी उसने हमें दुआएं दी होंगी। हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल उनके भीतर कर्तव्य परायणता की भावना को जागृत किया और ये एहसास दिला दिया कि यहीं से ही धर्म की शुरुआत होती है।
मैं निश्चित तौर पर कहूँगा मंदिर जाना धर्म है, माला फेरना धर्म है, पर कर्तव्य का पालन करना उससे पहले वाला धर्म है। पहला धर्म कर्तव्य पालन, माँ बाप की सेवा संभालो, भाई हो तो भाई की सेवा संभालो। एक भाई समर्थ है तो दूसरे भाई को अपना कंधा ज़रूर दे। अरे भाई, मरने के बाद ही किसी को कंधा क्यों दिया जाए? कंधा अगर देना है तो किसी को जीते जी अपना कंधा दो। किसी एक का कंधा अगर कमज़ोर हो गया तो दूसरा भाई पुण्यवान निकला, वो अपना कंधा अपने दूसरे भाई को दे। समाज को दान करना चाहिए, पर उससे पहले भाई होकर भाई के काम आना चाहिए। भाई होकर भाई के काम आना चाहिए। जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपसे ही पूछ लूं कि किसी नगर में अगर एक बड़ा मंदिर बना है और आप लोगों का सपना था कि हमारे नगर में एक मंदिर बने, मंदिर बन गया, प्रतिष्ठा होनी तय थी और प्रतिष्ठा का ध्वजा दंड का चढ़ावा भी शुरू हो गया, मूल नायक जी के विराजमान करने का भी चढ़ावा शुरू हो गया, और अचानक आपके पास सूचना आती है, आपने भी तय कर रखा है कि मैं 50 लाख तक भी ये चढ़ावा नहीं छोड़ूंगा। बेटे ने कहा पापा 50 नहीं 1 करोड़ तक भी हम ये चढ़ावा नहीं छोड़ेंगे। पर तभी आपके पास सूचना मिली, आपके छोटे भाई की पत्नी का फ़ोन आया और उसने कहा कि आपके छोटे भाई को कोरोना हो गया है और उनकी हालत खस्ता है, हमने उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा रखा है और वहाँ का पर डे का 3 लाख का चार्ज चढ़ रहा है, वो वेंटिलेटर पर हैं, 7 दिन हो चुके हैं, मेरी जितनी औकात थी मैंने खर्चा कर दिया। भाई साहब, आप अगर 10 लाख भेज दें तो हमें बड़ा संबल मिल जाएगा। अब हम सोच लें, हमारे लिए कौन सा धर्म पहले ज़रूरी है? मंदिर जी का चढ़ावा बोलना या अपने छोटे भाई की मदद करना? अच्छा, सभी लोगों का ये मानना है कि पहले हमें, वो भी धर्म है, मंदिर वाला वो भी ध्वजा दंड का चढ़ावा बोलना धर्म है, पर उससे पहले धर्म क्या है? कर्तव्य का पालन करना। ये इंसान का पहला धर्म है। एक युवक पिता के साथ अनबन हो गई थी, उसने तय कर लिया था कि वो अपने पिता को अपने साथ नहीं रखेगा। पिताजी ने, अब बुजुर्ग हैं, कोई टोक दिया होगा, कह दिया होगा, बस बहू ने और बेटे ने माथा ठनका लिया, बोले अब हम पापा जी के साथ नहीं रहेंगे। अब पापा जी के साथ नहीं रहेंगे तो बोले कि ऐसे कैसे छोड़ें? तो बोले, पत्नी ने कहा एक काम करो, पापा जी को आप वृद्धाश्रम में दाखिला दिलवा दो। बेटे ने कहा कि पापा जी आपको वहाँ चलना। बोले ठीक है बेटा, तुम लोगों को अगर ठीक नहीं लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ तो मैं वहाँ पर आराम से रह लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कार में लेकर के रवाना हुए, पापा जी का सूटकेस और पापा जी को खुद को, और जैसे ही वृद्धाश्रम में पहुँचे, पापा जी नीचे उतरे तो बेटा अंदर फॉर्म भराने के लिए ऑफिस में गया तो देख रहा है कि वो तो अंदर फार्म भरा है, लेकिन उसके पापा जी वहाँ के जो मेन इंचार्ज हैं उनके साथ बड़े मस्ती से बातें कर रहे हैं, बड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो वो फार्म अंदर भर के बाहर आया, पापा जी को कमरे में ले जा कर के बिठाया कि पापा जी ये आपका कमरा है। लेकिन वापस जब लौट कर आया तो वृद्धाश्रम के उस प्रमुख इंचार्ज से उसने पूछा कि आप उस व्यक्ति को जानते हैं क्या? बोले भाई क्या बात करते हो, ये तो हमारे इस वृद्धाश्रम के बहुत बड़े सहयोगी व्यक्ति रहे हैं, यहाँ पर उनके 2-2 कमरे बनाए हुए हैं। बोले अच्छा, वो पहले यहाँ आते थे क्या? बोले पहले कोई ज़माने में यहाँ पर बहुत आते थे, जब उनके संतान नहीं थी तब वो यहाँ पर बहुत आते थे। एक बार कोई सड़क पर पड़ा हुआ बच्चा यहाँ पर आया था और तुम्हारे पापा जी यहाँ पर बैठे थे, तो किसी ने कहा कि भाई ये बच्चा किसका कोई पता न चल पाया। तो उस व्यक्ति ने कहा था कि मेरे बच्चा नहीं है, एक काम करो ये बच्चा मुझे दे दो, और वो बच्चा अपने घर लेकर के चले गए। ये सुनना था कि युवक का माथा ठनका, तो क्या मैं जो इनका बेटा हूं, मैं वास्तव में इनका बेटा नहीं, बल्कि ये वो महान इंसान है जिसने मुझे अनाथ को पाल पोस करके
बड़ा किया है, वो वापस अपने पिताजी के पास जाता है और सूटकेस उठाता है, कहता है पापा जी घर चलो। बोले क्यों बेटा, क्या हुआ? नहीं पापा जी आप घर चलिए, आप घर चलिए। वो घर लेकर के आया और आकर के अपने पिता के चरणों में फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, पापा मैं तो केवल समझता था आप फादर हैं, पर वहाँ जाने के बाद पता चला आप तो मेरे गॉड फादर हैं। आप मेरे वो गॉड फादर हैं जिसने मुझ जैसे अनाथ को पाल पोस करके बड़ा किया। मेरे जैसा अधम आदमी कौन होगा जो ऐसे महान गॉड फादर को, जो ऐसे पिता को भी वृद्धाश्रम ले जा करके डाल करके आने के सोचने लगा। और आपने मेरा कोई भी विरोध भी नहीं किया। बेटा बाप को वापस लौटा कर ले आया और जब बहुरानी को भी पता चला कि उसके ससुर इस तरह के महान आदमी हैं, उसने भी सॉरी कही और अपने पिता के सामने क्षमा मांगी। पर आज पता चल गया इंसान का धर्म क्या होता है। कर्तव्य का पालन करना ये इंसान का पहला धर्म है।